नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र का मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो गई है और जांजगीर चांपा जिले के तीनों विधानसभा में कांग्रेस ने परचम लहराया और विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के कदावर नेता और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से कांग्रेस के प्रत्याशी व्यास कश्यप ने 6071 मतों से जीत हासिल की। वहीं अकलतरा विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी सौरभ सिंह को उनके भतीजे कांग्रेसी प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह ने पटकनी दी और 22,758 मतों से जीत हासिल की। अपनी जीत पर राघवेंद्र सिंह ने क्षेत्र की जनता और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को धन्यवाद दिया और राज्य में सरकार नहीं बनने के बाद भी क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए तत्पर रहने का भरोसा दिलाया। वहीं पामगढ़ विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी शेषराज हरबंस ने बीजेपी के संतोष लहरे को हराया और 16,174 मतों से जीत हासिल की। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक इंदु बंजारे तीसरे स्थान पर रहीं। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से दीपक यादव की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले सभी वोटरों का, क्षेत्र के लोगों का, वरिष्ठों का और जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना भरपूर आशीर्वाद दिया और इतनी लंबे मतों से मुझे जीत हासिल हुई है। और रणनीति की बात करें तो कोई रणनीति नहीं थी, लोगों के बीच जाके आशीर्वाद मांगा। जो सरकार के 5 साल के काम थे, मेरे पिताजी के साथ जो उनका जुड़ाव था, तो भरपूर आशीर्वाद मुझे। इस चुनाव को लेकर के कुछ खास आपकी यादें रही हैं क्या? किस तरह से खास करके मतदान का जो क्षण था? बहुत सारी यादें हैं, हर दिन एक याद रहती थी, कोई नई यादगार पल बनते थे, लोगों से मिलना, पुराने लोगों से मिलना। बहुत लोग ऐसे भी मिलते थे जो आके बताते थे कि मेरे पिता के साथ, मेरे बाबा के साथ उन्होंने काम किया है। और मैं क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये तीसरी पुश्त है जिसको उन्होंने ये आशीर्वाद दिया है। जी, एक चीज और बातें आती थी कि चाचा भतीजा आपस में आमने सामने हैं, क्या कहना चाहेंगे? मतलब भतीजा भारी पड़ गया। तो अब तो वो रिजल्ट ही बता रहा है कि भतीजा भारी पड़ गया है। जी, ये विचारधारा की लड़ाई थी, कोई हम लोग की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। वो भाजपा से प्रतिनिधित्व किए हैं, 2 बार प्रतिनिधित्व किए हैं, एक बार बसपा और एक बार भाजपा से। कांग्रेस ने मुझे टिकट दी, मेरा परिवार शुरू से कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है, तो ये पार्टी की विचारधारा की लड़ाई थी, इसमें कोई व्यक्तिगत लड़ाई हम लोग की नहीं है। इस जीत को किस रूप से देख रहे हो? क्या किसकी जीत? इस जीत को मैं कांग्रेस पार्टी को और अपने पिता को समर्पित करना चाहूँगा। यहाँ के द्वारा हम पूरे कार्यकर्ताओं के बल पर इस विधानसभा चुनाव पे डटे रहे और इवन मतगणना तक हमारे कार्यकर्ता अपने टेबल तक बैठे रहे। भले ही हम पहले राउंड में आगे हुए, दूसरे राउंड में कुछ कम वोट से आगे रहे, पर अंतोगत्वा आगे पीछे होता रहा, परंतु हमारे कार्यकर्ता डटे रहे अंतिम समय तक। चूंकि हमें पता था परिणाम जांजगीर चांपा विधानसभा में जीत व्यास कश्यप और कांग्रेस की सुनिश्चित है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सभी मतदाता भाई बहनों को जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सहयोग देकर व्यास कश्यप के ऊपर भरोसा दिलाया और व्यास कश्यप भी भरोसा दिला रहा है। हमारे पूरे इस जांजगीर चांपा विधानसभा के कार्यकर्ता, मतदाता सभी को आप सबके लिए एक जन सेवक के तौर पर मैं सदा उनके पास समर्पित भाव होकर मैं काम करूंगा और आने वाले समय में यहाँ पुनः कांग्रेस बढ़े और आगे रहे, ऐसा प्रयास मेरे द्वारा होता रहे। 13वां राउंड के बाद आपकी स्थिति कैसा लग रहा था? नहीं, कहीं पे मैं चिंतित नहीं था। मैंने कार्यकर्ताओं को भी कहा था कि आप धैर्य रखना, जांजगीर चांपा 105 बूथ तक अगर हम 5-6 हजार से भी अगर पीछे रहेंगे उसके बावजूद भी हमारी जीत तय होगी। कार्यकर्ता इस बात को, मेरी बात को भरोसे पे रखे और वह खरे उतरे। मैं सभी मतदाताओं को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। यह तो चुनाव में हार जीत लगा रहता है, किसी की तरफ जो समर्थन किए हैं मैं आभारी हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ, पर मैं अपने आप को भी इस बात के लिए ध्यान दूंगा कि किस जगह से मैं, किस पोलिंग से मैं पीछे रहूं। आने वाले समय में मेरा प्रयास रहेगा कि उनका भी सम्मान रहे और अपने आप को मैं कमजोर मानता हूं इस विषय पे कि कहीं हमारी कमजोरी रही है। आने वाले समय में उस भूल को सुधार करेंगे और कांग्रेस की पुनः तैयारी हमारी लोकसभा की चालू हो जाएगी। कल से जांजगीर में जब बीजेपी जीतती है तो कांग्रेस के राज्य में सरकार बनी, ऐसा नहीं, कांग्रेस की ना ऐसा नहीं है। भले ही आप लोग बोल रहे हैं, परंतु इसके पहले भी चंदेल जी विधानसभा के सम्माननीय उपाध्यक्ष रहे हैं, मोतीलाल जी भी सरकार में समय भी जीते हैं, माननीय महन जी भी जब जीते थे
तो सरकार के मंत्री थे। उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की इतनी अच्छी घोषणा पत्र और जो काम किया है हम जनता के बीच तक नहीं पहुंचा पाए, और भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे फार्म भरवाकर अनर्गल प्रचार तंत्र को बढ़ाकर वो भले ही आज जीत हासिल कर ली है, परंतु जनता, मुझे आशा भरोसा है कि वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है, साल भर के बाद यही जनता पुनः भूपेश बघेल और कांग्रेस को याद करेगी। धन्यवाद। जांजगीर विधानसभा के अंतर्गत जो 3 विधानसभाएं थी, जांजगीर, अकलतरा और पामगढ़ में सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के बीच में प्रारंभ कराया गया था। संपूर्ण मीडियाकर्मी, जनप्रतिनिधि और के सहयोग से बड़े शांतिपूर्ण ढंग से तीनों विधानसभा का मतगणना का कार्य संपन्न कराया गया है। और तीनों आरोप के द्वारा बीजेपी प्रत्याशी जो कि कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड थे, इनको तीनों को प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है।